नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम संस्कृत कवियों की प्रसिद्धि का कारण जानेंगे। जो आपके संस्कृत के कुछ कवि हैं, तो आपका भी मन कह रहा होगा कि भाई आखिर इन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कैसे कर ली। कालिदास विश्वविख्यात हो कैसे गए, आखिर वो कौन से कारण रहे। अगर हमें कारण पता चल जाए कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की है, कैसे इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करके कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन करके आज विश्व प्रसिद्ध कालिदास गिने जाते हैं, तो आइए आज इनके कारणों, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इनकी प्रसिद्धि है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि कालिदास के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि कालिदास एक ऐसे कवि हैं। देखिए मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये जो वैधारवी रीति है, वैधारवी रीति को लेकर के और उपमा अलंकार को लेकर के, कौन से अलंकार को? उपमा अलंकार को लेकर के। तो भैया उपमा अलंकार को इन्होंने ले लिया, इस कारण से इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि हासिल कर ली। यह उपमा अलंकार के कारण कालिदास बड़ा ही प्रसिद्ध। उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संते त्रयो गुणः। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कालिदास हो गए, भारवी का नाम पूछा जाता है। भारवी किस कारण से प्रसिद्ध हुई? भैया ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध। अर्थ गौरव भारवी, अलंकृत काव्य शैली का प्रयोग किया और अर्थ गौरव का प्रयोग किया, इसलिए आपके भारवी जाने जाते हैं। दंडी, दंडी का नाम जान लीजिए, ये पद लालित के लिए दंडी जाने जाते हैं। और महाकवि माघ, जो शिशुपाल वधम लिखने वाले, जिसमें 20 सर्ग हैं, और दंडी का 10 कुमार चरितम हो, चाहे अवंती सुंदरी कथा हो, काव्यादर्श हो, ये रचनाएं दंडी की ध्यान रखना। तो उपमा हो, अर्थ गौरव हो, पद लालित, तीनों के लिए आपके दंडी जाने जाते हैं। भवभूति वही भवभूति है ना, जो उत्तर रामचरित और महावीर चरितम मालती माधवम को लिखते हैं। ये उत्तर रामचरित और आपका महावीर चरित, ये नाटक हैं जिनमें 7-7 अंक हैं। तो इनके नाटकों का जो अंक हैं उनका क्रम ध्यान रखना, और कितने श्लोक हैं, यहाँ से परीक्षा पर प्रश्न बना करते हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो मेरा बताना काम है। आपका मन हो तो कुछ नोट कर लेना, और ना मन हो तो न नोट करना। तो भैया भवभूति ये करुण रस के कारण से प्रसिद्ध हुए। इन्हें करुण रस बड़ा प्रेम, करुण रस से इनका बड़ा प्रेम रहा, करुण रस से बड़ा ही ये प्रेम कर रहे थे। ये शिखंडी कवि भी कहे जाते, शिखंडी छंद भी इनको बड़ा ही प्रिय था। ठीक है। अब अंबिका दत्त व्यास की करेंगे बात, तो शिवराज विजय लिखने वाले अंबिका दत्त व्यास हैं। ये राजस्थान की धरती से आते हैं अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जो शिवराज विजय, उसके कारण से इन्होंने प्रसिद्धि को प्राप्त किया। बाणभट्ट का कहीं ना कहीं नाम आप सुने ही होंगे अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने अलंकार एवं समास बहुल रचना का बड़ा ही सुंदर, इनके बड़े लंबे लंबे आप समास देखेंगे बाणभट्ट का। इनका कादंबरी ग्रंथ उठाइए तो आपको पता चलेगा कितने बड़े बड़े समासों का इन्होंने प्रयोग किया है, और उसमें अलंकारों की कितनी छटा दर्शनी की है, यह देखने की बातें हो जाती हैं। त्रिविक्रम भट्ट, ये नलचंपू एक रचना है त्रिविक्रम भट्ट की, उसको लिखने वाले आपके त्रिविक्रम भट्ट हैं। पूछी जाती है कि नलचंपू किसकी रचना? त्रिविक्रम भट्ट की है। और श्लेष अलंकारों के ये जो है प्रचुर प्रयोक्ता है, यानी श्लेष अलंकार इनको भी बड़ा प्रिय था त्रिविक्रम भट्ट को। और सुबंधु जो हैं, ये आपके श्लेष प्रधान शैली के प्रयोक्ता हैं, यानी इन्हें श्लेष शैली जो है बड़ी ही प्रिय थी। तो मुझे आशा है कि ज़रूर आपको यह वीडियो फलदायी होगी, और परीक्षा पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय।